Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गुड मॉर्निंग। आदर्श लिक्विडेटर बैंक से बात कर रही हूँ। मैम, मैं तनु जैन बोल रही हूँ। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। बोलिए। हाँ मैम, मैं तनु जैन बोल रही हूँ और मेरी आपसे पहले बात हुई थी ब्रांच को ओपन कराने के लिए जी शालीमार गार्डन की। जी ठीक है, जी। तो आपने कहा था कि स्टाफ चाहिए जो पहले काम कर रहा था, है ना? आपने मतलब ये एग्जिस्टिंग स्टाफ रहेगा ना, क्योंकि हाँ सुनो ना, मैं समझ गई आपका कंसर्न, आप कंसर्न समझ गई। देखिए मैम, ऐसा है ना कि ये काफी लॉन्ग पीरियड हो गया। ठीक है, सभी को पैसा चाहिए, जो काम करेगा उसे पैसा भी चाहिए, क्योंकि वो घर से निकलेगा तो काम रोजी रोटी के लिए निकलेगा। हम तो ये है कि हमारा तो पैसा फंसा हुआ है और चलो हम और कुछ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें फर्क पड़ता तो बहुत है, लेकिन हम चलो उसमें मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो एम्प्लॉई है ना, वो कहीं ना जी कहीं काम पे निकल चुके हैं। ठीक है, अब वो जी। अगर ये काम करते हैं तो आप ये बताओ कि उन्हें तनख्वाह कैसे दोगे आप उनका? सुनिए मैम, तनख्वाह भी चाहिए, फिर जो वहां पे जगह है ना, तो जैसे पहले व्यवस्था थी कि बिजली पानी जो जी वहां पे सारा हिसाब है, उसका भी सब कुछ खर्चा चाहिए। मतलब वो चीजें ना, वो एक अलग चीज है ना? और अगर हम अपना जो इन्वेस्टर्स हैं तो वो करते हैं, तो हम अपना घर में ऑफिस में इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो और चलो हम एक जैसे सेवा होती है हम कर देंगे, लेकिन विदाउट एनी कॉस्ट ना। तो आप भी सीट पे बैठी हैं, आप भी तनख्वाह लेकर जाती हैं, और एम्प्लॉय होता है वो काम के ही लिए आता है मैम। ठीक है, अब मेरा कंसर्न ये है कि ये एक तो बाउंडेशन हटाई जाए कि एम्प्लॉय हो जो वहां पे काम कर रहा है। आज कंप्यूटर सब जानते हैं, सब एंट्रीज 2-3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद हम सब सीख सकते हैं। ऐसी कोई मुश्किल और हार्डनेस नहीं है। ठीक है, अब बात ऐसी आती है कि अ, अगर आप कहती हैं कि एम्प्लॉय ही काम करे तो उसकी तनख्वाह का बताओ, कि फिर उसे वादा तो करना पड़ेगा ना कि तनख्वाह कैसे मिलेगी आपको, ये बताया था है कि ना? जहाँ से एक बात और रह गई मैम। जी इसका इसका एक ऑप्शन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे अभी आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अभी सिर्फ जो पासबुक में पैसा पड़ा है उसका जी ही अपडेट आ रहा है। अगर मेरे पास एफडी है या और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, शेयर्स हैं या और कुछ भी है, तो उसकी तो एंट्री पासबुक में तो अभी हो भी नहीं रही, है ना मैम? जी। यही बात है ना? तो अभी अभी पासबुक अभी जो एफडी वगैरह की एंट्री नहीं हो रही ना उसमें, नहीं, अभी तो है ना? पासबुक एंट्रीज हाँ में। हाँ, पासबुक में चाहे 10 रुपए हैं, चाहे लाख रुपए हैं, चाहे 10 लाख रुपए हैं, उसी की एंट्री हो रही है ना मैम, है ना? पासबुक ही अपडेट हो रही है ना जो ब्रांचेस ओपन हो रही हैं। तो मेरा सजेशन ये है आपको, और जी ये बहुत ठीक सजेशन है कि हम पहले भी ना कभी एंट्रीज कराने कभी ब्रांच नहीं गए। हमारे पास ई पासबुक थी, और ई पासबुक में हमारा कमीशन भी आ जाता था, अपडेशन भी आ जाती थी। जैसे उसमें हमारे 1,000 रुपए पड़े हैं और उसपे हमारे ब्याज हर महीने के हिसाब से जो बनता है, 10 रुपए 5 रुपए जो भी बनता था, वो हर महीने उसमें अपडेशन आ जाती थी बिना ब्रांच में गए। ओके। तो सजेशन ये है कि जो स्थितियां अभी चल रही हैं, जो आप अभी कैपेबल नहीं हो ब्रांचेस ओपन के लिए, या बहुत टर्म कंडीशंस हैं जगह की, स्टाफ की, बिजली पानी की, ठीक है जी ना? तो उसका ऑप्शन अभी जब तक आप जैसे क्या हमने भी सुना है और आपको भी पता है इस चीज का। ठीक है, पब्लिक को बताने के लिए नहीं होता, वो अंदर की बातें होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक काम कर रहे हैं, है ना? तो उसका ये है कि अभी हमने सुना है कि 15 से 20 तारीख के बाद वो चीजें शुरू होंगी। तो कम से कम आप ई जो पासबुक है वो स्टार्ट करवा दीजिए, जिससे कि हर व्यक्ति के पास अपने आप अपडेशन आ जाए ई पासबुक स्टार्ट करने के बाद। और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होना चाहिए, तो वो तो आराम से एक बार शुरू करने की बात है, फिर उसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होता। आपकी बात सही है, लेकिन देखिए अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना सर मैम। और हम्म, रही बात आपकी, आपने मुझे एडवाइजर का बोला, फिर ये स्टाफ का बोला, रेंट का बोला, जगह भी चाहिए। तो हम्म, मैंने आपको पहले ही क्लियर बताया था
कि एडवाइजर और मेंबर खुद अपने रिस्क पे करवा रहे हैं। सर तो यहाँ से सिर्फ नहीं, वो देखिए वहां तक तो ठीक है, एडवाइजर अपने रिस्क पे करा रहे हैं, मैं भी करने को तैयार हूँ इस काम को। सुनिए मैम, सब कुछ अरेंज है जगह। नहीं नहीं, आपने कंडीशन ये लगाई कि एम्प्लॉय हो, जो पहले काम करने वाला एम्प्लॉय हो, तो तब वो आपको परमिशन मिलेगी। तो वो एक कंडीशन जो आ गई ना। अब रिंकू सर हैं, ठीक है, उन्होंने काफी वेट किया। वो अब परिवार है उनका, उन्होंने काफी वेट किया। देखिए पैसे के बिना घर नहीं चलते, शादीशुदा आदमी है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीवी है, तो काम पैसे के बिना नहीं चलता। उन्होंने मेरे ख्याल से 1.5 साल तक कोई काम नहीं किया आदर्श के चक्कर में। उनकी क्या हालत होगी। अब दूसरी नौकरी पे जाएंगे तो वहां तो जी नौकरी बजानी है ना। वहाँ 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की होती है, फिर वो हमें टाइम कैसे देंगे, आप ये बताओ ना। मैं तो चलो मैं एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा तो ही पॉसिबल है। हाँ, नहीं तो फिर उसको बताओ ना, फिर पे कैसे करोगे। कम से कम जो काम करेगा उसको तो आप तनख्वाह दोगे ना। चलो मैं अपने घर में काम करवा लिया, लेकिन जो वो बंदा काम करने आएगा उसे तो नौकरी चाहिए ना। उसको बताओ, आप उसकी तनख्वाह तो दोगे, जगह की मत दो, बिजली पानी की मत दो, लेकिन जो काम करेगा बंदा मेरे यहाँ आके, मेरे घर पे आके, या जो मेरे ऑफिस में आके काम करने वाले बंदे को, जैसे आप भी हो, तो आप पैसा लेकर जाओगी ना घर। बिना पैसा लिए आप कैसे काम करोगी, ये बताओ ना आप। ऐसा नहीं है मैम, सोसाइटी में ऐसे भी सदस्य है जो अभी नहीं, वो ठीक है, होंगे। और वो लोग हैं जिनका खुद का भी पैसा है, एम्प्लॉइज का, वो भी फंसे हुए हैं। वो या वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, जैसे जो हमारे यहाँ एम्प्लॉइज थे ना, वो नौकरी पेशा वाले थे, तो वो अब और किसी काम पे चले गए हैं। मुझे आपका जो भी कंसर्न रहता है सर तक पहुंचा देती हूँ, और मैंने पर्सनली सर का आपको मेल आईडी भी बताया हुआ है, आप खुद भी उन्हें भेज सकते हैं। अदरवाइज अभी तो यही है, क्योंकि नहीं, आपको ये कंसर्न सही नहीं लगा कि पासबुक, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है मैम, ये बताओगे मेरे को। बता रहे ना, आपकी आंसर सही है, लेकिन उसको रूट करने में अमाउंट पैसा भी चाहिए, सिस्टम नहीं उसमें देखो, प्लीज आप, या तो आपको नॉलेज नहीं है, प्लीज आप पिंच मत करना इस बात को, क्योंकि हाँ, सुनिए, हाँ, या तो आपको देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, है ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है ना, एक सिस्टम आगे से, जैसे सर है, तो सर वो आगे से कुछ ना कुछ कोड या कुछ दे रहे हैं ना, जब ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, है ना। बिना कोड के या बिना किसी सिस्टम के परमिशन के तो ब्रांच ओपन नहीं हो रही ना। हेलो मैम, सुन रही है ना आप मेरी बात। हाँ, मैं आपकी बात हाँ, मैम। तो ठीक है, देखिए मैं आपका ये सुनो, ई पासबुक में 1 रुपए का खर्चा नहीं आना। वहां से सिस्टम को शुरू करना है, जिससे हर फोन पे, जैसे हम जुड़े हुए थे पहले ई पासबुक से पहले ई पासबुक जैसे हमारी होती थी, तो वो हमें किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। वो सिस्टम अगर आगे से शुरू हो जाएगा तो वो अपने आप पासबुक आना शुरू हो जाएगी। चाहे मेरे 10 रुपए हैं, चाहे लाख रुपए हैं, चाहे 10 लाख रुपए हैं, चाहे 1 करोड़ रुपए हैं, तो वो अपडेशन अपने आप आ जाएगी। उसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होना। शायद आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मैं बताऊं, इसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं होना। आप बहुत अच्छा कंसर्न है। मैं आपका कंसर्न फॉरवर्ड कर देती हूँ आज ही, और मैं आपको पर्सनली बोलूंगी तनु जी, क्योंकि आप मेरे कांटेक्ट में काफी टाइम से है, कि सर को पर्सनल मेल आईडी पे सारा आपका ये सजेशन है, सुझाव भेज दीजिए। अगर उनको एप्लीकेंट करना होगा तो वो मुझे बता देंगे आगे। देखिए मैम, आप जो भाषा बोल रहे हो ना, सुनो मैम, इसमें ना ऑब्जेक्शन मेरे को ये है कि पहले तो मैं आपको कंसर्न नोट कराऊं, ठीक है, उसके बाद आप कहती हैं फिर हमें ही करना है। तो फिर मैम थोड़ा सा ना ये होता है कि हम भी आदमी हैं, हम भी जानवर नहीं है, हमें भी घर गृहस्थी देखनी है। पहले आपसे बात करें, फिर आप हमें आइडिया दे देते हो, आप इसको अप्रोच करो, वैसे अप्रोच करो। तो मैम आपको कंसर्न नोट कराया है, आप मेरा कंसर्न आगे भेजो और मेरे को अपडेशन दो। और आप ये बताओ कि उसका जवाब मेरे को क्या मिला, और कल करूं, कौन परसों करूं, 1 हफ्ते बाद करूं, ये आपकी ड्यूटी है मैम। हमें काम पे मत लगाओ, आप काम करो। देखो हम पहले ही तो मैम फिर मेरे को मत बोलो ना, आप ईमेल करो, ईमेल का जवाब नहीं आता है। तो पर सर तो पढ़ेंगे ना, मैं तो अपने एंड से सारा हाँ मैम, आपको कंसर्न मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं ईमेल नहीं करूंगी, क्योंकि ईमेल का कोई जवाब नहीं आता है। और हाँ कीजिएगा, मेरे पास आगे से अपडेशन आएगा तो मैं बता दूंगी। हाँ, मैं आपको परसों कॉल करूंगी और परसों मेरे को अपडेशन दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू।